नया साल आ गया है और नए साल में हमारे चैनल में कुछ नई नई चीज़ें भी होंगी। नई चीज़ें जैसे मैं आपको कुछ रियल एग्जांपल के साथ में बहुत सारे जो अच्छे अच्छे टॉपिक हैं वो समझाने वाला हूं। जैसे कि आज का वीडियो ले लेते हैं। अगर आप कहीं ऑफिस में बैठे हो, काम कर रहे हो एक्सेल के ऊपर, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। ऐसा मैं बहुत बार बोलता हूँ, लेकिन क्या रियलिटी में जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ वो काम की हैं भी या नहीं, वो तो वीडियो देखने के बाद आप कमेंट करके बताओगे ही। आज की वीडियो का जो टॉपिक है हमारा वो है एक्सेल के डेटा के ऊपर काम करना, या मैं कहूं तो एक्सेल के डेटा से खेलना। अगर आपके पास कुछ डिस्टर्ब डेटा है, अगर आपके पास कुछ ऐसा डेटा है जो आपको काम करने में परेशान कर रहा है, तो कैसे आप बहुत ईजीएस्ट वे में उस पर काम कर सकते हो, यही हम आज की वीडियो में सीखेंगे। तो मैं सीधे आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले चलता हूं। यहां पे मैंने एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन टेबल बनाई है जो आपको दिख रही होगी। यहाँ पे नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, करंट डेट है, ऐसा कुछ मैंने लिख रखा है। तो पहले तो दो छोटे छोटे टिप्स मैं आपको बताऊंगा जो आपके मुझे लगता है कि बहुत काम के होंगे। सबसे पहला जो टिप है वो है डेटा को इरेज करना। देखो, आप केवल माउस की मदद से ही ये जो डेटा है उसे इरेज कर सकते हो। ना तो आपको राइट क्लिक करके इसे कट करना है और ना ही कीबोर्ड के डिलीट बटन का यूज करना है। तो फिर ये इरेज कैसे होगा? बहुत सिंपल है। माउस की मदद से पहले तो डेटा को सिलेक्ट कर लो, फिर ये कॉर्नर पे जाओ और बस दोबारा से इसे ऊपर ले जाओ। मैं एक बार फिर से दिखा दूं। देखो, डेटा गायब हो गया। मैं इसे कंट्रोल Z करूंगा। सबसे पहले क्या करना है, जिस भी डेटा को आपको इरेज करना है, जैसे ये 2 लाइन मुझे इरेज करनी है, तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, फिर दोबारा से माउस की क्लिक में हटा लूंगा। फिर इस कॉर्नर पे जाके मैं देखो मैंने ये सेलेक्ट किया, फिर इस कॉर्नर पे मैं गया जहां से हम डेटा को नीचे ड्रैग करते हैं। अब ड्रैग करने के बजाय आपको यहाँ माउस का कर्सर ले जाना है और उसी पोजीशन में उसको दोबारा से बैक कर देना है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ड्रैग जैसे आप करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 2 3 हमने लिखा है, 1 2 लिखा एंड इसे सेलेक्ट करते हैं, इस कॉर्नर पे जाते हैं और यहाँ से पकड़ के नीचे खींचते हैं। अब आपको नीचे नहीं खींचना है, अगर इरेज करना है तो यहीं से पकड़ के ऊपर खींच देना है। डेटा आपका हट गया। बहुत सिंपल ट्रिक है लेकिन बहुत काम की है, मैं बहुत यूज़ करता हूँ। तो चलो दोबारा से डेटा हम ले आते हैं। अब दूसरा जो ट्रिक है मेरा वो है डेटा को मूव कराना। डेटा मूव आप कैसे कराएंगे? आप कैसे करते हैं? यहाँ से सेलेक्ट करते होंगे, राइट क्लिक करते होंगे, कट करते होंगे, फिर दूसरी जगह ले जाते होंगे और फिर पेस्ट कर देते होंगे। ऐसा कुछ करते होंगे आप, लेकिन हम यहाँ कुछ थोड़ा सा हट के करने वाले हैं। यहाँ भी हम माउस का ही इस्तेमाल करेंगे। सिंपल हम क्या करेंगे, हम डेटा को इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऊपर जैसे माउस के कर्सर को ले जाएंगे तो देखो यहाँ चारों तरफ एक एरो आ जाएगा। ये जो आइकन है, ये जो एरो है, ये असल में मूव का ही एरो है। आप यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। इसको क्लिक करते ही ये आपके सिंपल माउस एरो में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको डेटा जहाँ उठा के ले जाना है, बिल्कुल एक वीडियो गेम की तरह एक ब्लॉक आ जाएगा और आप उसको डेटा को मूव करा सकते हो। बीच से भी ले सकते हो या दोबारा उस डेटा को वहीं आप ले जाना चाह रहे हो तो वहीं पे आप ले जा सकते हो। इसका एक और बहुत बड़ा फायदा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं एक कॉलम और ऐड करा देता हूँ इसके बीच में, और मैं यहाँ पे टाइप करूँगा इक्वल टू रेंड बिटवीन एंड मुझे चाहिए 100 से लेके 500 के बीच में कुछ नंबर्स चाहिए। तो मैं यहाँ पे नंबर टाइप कर दूंगा और इसे पकड़ के नीचे तक मैं ड्रैग कर दूंगा। अब ये नंबर मेरे पास आ गए और यहाँ पे मुझे लास्ट वाले कॉलम में ना इनका जो टोटल है वो चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये ऑटो सम फार्मूला का इस्तेमाल करूँगा और इसका यहाँ पे मैं टोटल जो है वो ले लूँगा। अब देखो, रेंड बिटवीन से बार बार ये कैलकुलेशन तो बदलेगी, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ, ये जो मेरा फार्मूला है ये यहाँ ना लगा के मुझे यहाँ लगाना था या कहीं और रखना था। तो यहाँ पे वही मूव वाला फंक्शन बड़ा काम करता है। इस फार्मूले को सीधे सीधे आप कहीं और किसी बॉक्स में ले जाके मूव करा सकते हैं और फिर भी ये फार्मूला वर्किंग रहेगा। आपको दोबारा उस सेल के अंदर दूसरा फार्मूला इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तो मूव फंक्शन की सहायता से आप पहले से जिस सेल में जो फार्मूला है वो लगा हुआ है उसको मूव करा सकते हो। तो ऐसा अक्सर करके बहुत सारे डेटा शीट में हमको करना भी पड़ता है कि एक फार्मूला है उसको कहीं और ले जाके हमें मूव कराना है। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी के साथ में करा सकते हो। तो फिलहाल के लिए तो मैं इसे यहाँ रहने दूंगा। अच्छा, रेंड बिटवीन वाला फंक्शन आप कहोगे कि सर ये तो बार बार बदलता रहेगा, तो उसका भी बड़ा अच्छा तरीका है। वो उस डेटा को कॉपी करिए जहाँ जहाँ आपने फार्मूला लगाया है और राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट स्पेशल पे चले जाओ और यहाँ पे वैल्यू का ऑप्शन आपको देखेगा। अब क्या होगा कि जहाँ पे फार्मूला लगा है उसमें जो वैल्यू आ रही है ये उसको कॉपी पेस्ट कर देगा। तो मैं जैसे इसे ओके करूंगा तो अब जो फिगर्स मेरी बार बार बदल रही थी रिफ्रेश कराने पे वो नहीं बदलेंगी। वो केवल तब बदलेंगी जब मैं अंदर की फिगर को चेंज कर दूंगा तो फार्मूले में अंतर आएगा सिर्फ। तो इतना करने से मुझे लगता है कि आपको बहुत फायदा मिल जाएगा। अभी जो दोबारा हमारी पहली कंडीशन थी हम उस पर चले जाते हैं। अब मेरे पास ना ये एक टेबल है और मुझे इसमें ना स्पीड से जो डेटा है वो एंट्री करनी है।
आमतौर पे डेटा एंट्री करने के लिए आप इस सेल पे क्लिक करोगे, फिर एक टैब दबाओगे, फिर इस पे जाओगे, यहाँ नाम लिखोगे, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखोगे, फिर उस पर करोगे, फिर आप दोबारा से ऐसे करोगे। लेकिन अगर एक फॉर्म मिल जाए, जैसे आमतौर पे आपको वेबसाइट्स के ऊपर मिलता है, ये सारी जगह मिलता है, तो ये जो डेटा एंट्री है ये बहुत ही आसान हो जाएगी। अब फॉर्म कैसे आएगा एक्सेल में जिससे ऑटोमेटिक डेटा एंट्री होता रहे? तो उसका बड़ा सिंपल तरीका है। कोई भी एक्सेल हो आपकी, आप यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन। इसे हम एक्सेल ऑप्शन के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा कस्टमाइज रिबन का ऑप्शन। यहाँ पे आपको जाना है ऑल कमांड्स पे, इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे फॉर्म ढूंढना है आपको। आप F दबा के भी ढूंढ सकते हो। तो जैसे जैसे आप F दबाते जाओगे आपको यहाँ पे नीचे फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा। तो मैं थोड़ा सा और इसको, देखो ये फॉर्म आ गया। अब इस फॉर्म को आप यहाँ पे ऐड करा लो। आप ऐड कराने के लिए न्यू टैब भी बना सकते हो और सिंपली वैसे भी ऐड करा सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक न्यू टैब बना के इस फॉर्म को यहाँ से ऐड करा लूँगा। इस पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं ओके कर दूंगा। जैसे आप ओके करोगे तो देखो यहाँ आपको जो आपका रिबन है एक न्यू टैब दिखने लग जाएगा और यहाँ आपको फॉर्म दिख जाएगा। तो अब इस फॉर्म का आपको यूज़ कैसे करना है? तो आपको जो आपके टेबल के हेडर्स हैं वो सिलेक्ट करने हैं और फॉर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे आप फॉर्म पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको शीट नंबर 3 के लिए एक फॉर्म जनरेट होके मिल जाएगा जिसमें वही हेडर्स होंगे जो आपने ले रखे हैं और उनके नीचे का डेटा होगा। आप देखो जैसे जैसे फाइंड प्रीवियस करोगे या फाइंड नेक्स्ट करोगे आपका जो डेटा है वो आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। फॉर्म में यहाँ रख लेता हूँ और देखो यहाँ पे जैसे आप न्यू डेटा पे क्लिक करोगे, अब मैं यहाँ पे नई डेटा पे नंबर डालता हूँ 11। उसके बाद यहाँ पे मैं नाम लिखूंगा, उसके बाद यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ डालूंगा और उसके बाद करंट डेट में एंटर करूंगा। और यहाँ से सिर्फ मैं इसे एंटर करूंगा तो देखो जो मेरा नया डेटा है वो मेरे सबसे लास्ट वाले सेल में अपने आप आ जाएगा। और फिर नया डेटा एंटर करने के लिए मुझे यहाँ कहीं भी क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ से फिर से जो न्यू डेटा है वो मैं एंटर कर पाऊंगा। तो मुझे लगता है कि बहुत आसान तरीका है, बहुत एक अच्छा तरीका है फॉर्म के थ्रू आपकी किसी भी तरह की शीट में डेटा एंट्री करना। अच्छा, यहाँ पे 4 कॉलम है, आप जितने कॉलम चाहे उतने कॉलम बढ़ा सकते हो, जितने कॉलम चाहे उतने कॉलम ऐड करा सकते हो। यहाँ पे आपको न्यू का ऑप्शन तो मिलता ही है, डेटा को डिलीट करने का भी ऑप्शन मिलता है। आप जैसे प्रीवियस डेटा है, अब ये 11 नंबर वाला ये डिलीट करना है, आप इसे डिलीट कर सकते हो। इस तरह से ये डेटा डिलीट हो गया। और प्रीवियस कोई डेटा आपको अगर ढूंढना है तो आप उसको भी डिलीट कर सकते हो। जैसे इसमें 2 ही सेल हैं, अब मेरे को कुछ डेटा और डालना है तो यहाँ पे मैं मानो डेटा एंटर करा सकता हूँ इस तरह से। और जैसे मैं एंटर करूँगा देखो वहाँ पे वो डेट अपने आप आ जाएगी। अभी यही मेरे को डिलीट करना होता तो मैं सिर्फ इसे प्रीवियस पे क्लिक करूँगा, डिलीट पे जाऊँगा और ओके का बटन प्रेस कर दूंगा। और भी प्रीवियस डेटा पे जाना है तो आप इस तरह से डेटा को देख के और उसको सिंपली इस तरह से डिलीट कर सकते हो। और देखो जब मैंने डेटा डिलीट किया तो आपने देखा होगा कि यहाँ से जो बीच वाला पूरा जो रॉ है वो भी साथ में डिलीट हो गया। तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका है, आप इसे अपने किसी भी डेटा क्लीनिंग में ना बड़े आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखो एक और चीज़ आती है बड़ी अच्छी सी कि यहाँ पे आपको ये जो सारे आपने नाम लिखे हैं उसके आगे आपको कुछ ऐसे कॉलम भी एंटर करने हैं या कुछ ऐसा डेटा भी एंटर करना है जो बार बार रिपीट होता है। अब बार बार रिपीट क्या होता है? जैसे शहर का नाम, या आप सेल्स डाल रहे हो तो सेल्स आइटम रिपीट होते हैं। तो वो आइटम हो सकते हैं 4-5 हो या 2-3 हो। तो हम फिलहाल के लिए 3 आइटम की एक लिस्ट ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर ले लिया और माउस ले लिया। अब ये 2 ही आइटम हैं जो मुझे बार बार रिपीट करने हैं। तो आपको इसकी एक लिस्ट बनानी है कि बिना टाइप करे ये आता रहे। तो आप सबसे पहले ना वो सेल सेलेक्ट करोगे जहाँ पे वो लिस्ट आपको लेके जानी है। अब सेल सेलेक्ट करने के बाद आप ऊपर मेन्यू में से डेटा वाले रिबन पे जाओगे और यहाँ से डेटा वैलिडेशन को सेलेक्ट करोगे। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे सेटिंग्स में आपको यहाँ पे लिस्ट का ऑप्शन दिखेगा। वैसे तो मैं ये कई बार बता चुका हूँ, लेकिन ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट एक टूल है जिससे बहुत सारा डेटा एक ही बार में एंटर हो जाता है। तो लिस्ट पे मैं चला जाऊँगा, उसके बाद यहाँ से ये सोर्स पूछेगा तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा इस बटन पे और यहाँ से ये सोर्स में दे दूंगा। दोनों मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगर ये लिस्ट और भी लंबी होती 5, 10, 20, 25 होते तो मैं उसको भी सेलेक्ट कर लेता। अब ये दोबारा से बटन पे क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। तो अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा जिसमें माउस और कंप्यूटर दोनों ऑप्शन होंगे। अब यही ड्रॉप डाउन मेन्यू मुझे सारे सेल्स के आगे लेके जाना है तो बस यहाँ से पकड़ के मैं इसे ड्रैग करा दूंगा। अब किसी भी सेल पे क्लिक करूंगा इसके आगे वाले पे तो ये दोनों ऑप्शन मुझे यहीं पे मिल जाएंगे और मुझे बार बार स्पेलिंग टाइप नहीं करनी पड़ेगी, एक ही बार में वो स्पेलिंग आ जाएगी। तो जहाँ मुझे कंप्यूटर भरना है वहाँ कंप्यूटर भर सकता हूँ, जहाँ मुझे माउस भरना है मैं वहाँ माउस भर सकता हूँ।
तो इस तरह से ये आप चीज़ें मैनेज कर सकते हो। अब एक और बहुत अच्छी चीज़ है जो इसी के अंदर दी गई है एक्सेल के अंदर, एक जैसी 2-3 शीटें हैं आपके पास में। अब 2-3 शीटों को आपको एक बार में देखना भी है और वहां से डेटा एंटर भी करना है। तो यहाँ पे व्यू वाले ऑप्शन में आपको लास्ट में स्विच टू विंडो का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप जब स्विच टू विंडो करेंगे तो ये दूसरी शीट आ जाएगी जो आपकी खुली हुई है, और जब दोबारा से स्विच टू विंडो करेंगे तो पहली शीट आ जाएगी। अब दोनों को एक साथ देखना है तो व्यू साइड बाई साइड का ऑप्शन दे रखा है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखो आपको दोनों शीट्स, अगर इस पे भी डेटा होता ना तो ये भी दिखाई ले जाती। तो दोनों शीट्स आपको यहाँ पे दिखेंगी और दोनों का रिविन भी दिखने लग जाएगा। देखो मैं अलग अलग तरह से दोनों पे काम कर सकता हूँ। अगर आपको साइड बाई साइड नहीं चाहिए तो आप यहाँ से ये रीसेट विंडोज पोजीशन पे क्लिक जैसे आप करोगे तो दोबारा से जो पोजीशन है विंडो की वो यहाँ पे रीसेट हो जाएगी। देखो यहाँ पे एक चीज़ और देखी है, सिंक्रोनाइजेशन स्क्रॉलिंग। तो अब जैसे अगर आप इसको स्क्रॉल करते हो तो ऊपर वाली जो शीट है वो भी स्क्रॉल होना शुरू हो जाएगी, और आप इसको जूम करते हो नीचे वाली को तो ऊपर वाली शीट भी अपने आप से जूम हो जाएगी। और अगर मैं ऊपर वाली शीट को जूम करता हूँ तो नीचे वाली भी होगी। अगर आप ये फीचर रखना चाहते हो तो इसे रखो, नहीं तो इस तरह से क्लिक हटा दो। तो ये आपका जो सिंक्रोनाइजेशन है स्क्रॉलिंग का वो बंद हो जाएगा। जूम इन जूम आउट तो काम करेगा। इसी तरह से व्यू साइड बाई साइड पे अगर आप क्लिक कर देते हो तो इस तरह से ये जो व्यू है वो नॉर्मल व्यू में आ जाएगा। ये कहाँ पे काम आता है? जहाँ पे आप दो शीट्स को कंपेयर कर रहे हो और दोनों में मिला जुला के काम कर रहे हो। सो ये जो वीडियो है ये आपका 2024 का पहला वीडियो है जो आपको ये समझाने के लिए बनाया गया है कि एक्सेल्स की जो लिमिटेशंस है वो कहाँ कहाँ होती हैं। अब एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा और आता है बच्चों की तरफ से और एग्जाम में भी आता है कि सर एक्सेल में कितने रो और कितने कॉलम होते हैं। उसको जानने का बड़ा एक सिंपल सा तरीका है। वैसे तो आप स्क्रॉल करोगे तो ये नहीं बताएगा, लेकिन आप जब शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करोगे तो आप सबसे लास्ट वाले सेल में पहुंच जाओगे, या कंट्रोल डाउन एरो प्रेस कर दो तो यहाँ पे आपको जो एक्सेल के जो रॉ है उनकी संख्या मिल जाएगी। कॉलम की संख्या तो नहीं मिलेगी, रॉ की संख्या मिल जाएगी। तो एक बार देख लेते हैं कितना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10,48,576 है कुल मिला के। ठीक है, अब कंट्रोल अप एरो पे क्लिक करेंगे, आप ऊपर आ जाएंगे। अब मैंने शिफ्ट के साथ में लेफ्ट एरो प्रेस किया है तो आपको 1 आर और यहाँ पे आपको दिख जाएगा 16,381 सी, यानी टोटल 16,381 कॉलम है। अब देखो एक क्वेश्चन बड़ा फनी सा और स्टूडेंट्स की तरफ से आता है कि हाँ एक्सेल के एक सेल को कितना लंबा चौड़ा किया जा सकता है, उसकी हाइट कितनी हो सकती है मैक्सिमम और विड्थ कितनी हो सकती है। तो सबसे पहले तो हम विड्थ देखते हैं, हम इसको जूम आउट कर लेते हैं और यहाँ तक हम विड्थ चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने मैक्सिमम विड्थ पे इसको रखा है तो 1789 पिक्सल्स तक आप इसको बड़ा कर सकते हो। एंड अब इसकी हाइट चेक कर लेते हैं तो लास्ट हाइट यहाँ पे आके ये रुक गया, तो अब इसको आप 546 पिक्सल तक इसकी हाइट को ले जा सकते हो। तो कुल मिला के आप इससे बड़ा जो कॉलम है वो नहीं बना सकते, और ये एग्जाम में भी आता है तो आप नोट कर लेना। दोनों तीनों चीज़ें मैंने बता दी हैं। तो आशा करता हूँ ये जो वीडियो है ये आपके बहुत काम का रहा होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और अगर इसी तरह के वीडियोस आप और भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही गजब गजब की जानकारियाँ मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।